Hello and welcome to viewers of Sriman Narayana Physics. My dear students, today in this video program, I am going to discuss to you people about the drift velocity. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. So let us start. What is drift velocity? Drift velocity is defined as the average velocity with which all the free electrons in a metallic conductor move when an external electric field is maintained across the conductor. अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी का संदर्भ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए परिभाषित की जाती है. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आई मीन टू से दैट ए कंडक्टर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. These free electrons move randomly in all the possible directions. अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन नहीं किया जाए तो उस परिस्थिति में कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह जिस वेलोसिटी से इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मूव करते हैं उस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है. ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉनों के लिए, जिसका रेंज बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग एक इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब इनके अक्रॉस कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन नहीं किया जाता है, वैसी परिस्थिति में कंडक्टर के जो हैवी आयनिक आयंस होते हैं जिन्हें लैटिस भी कहा जाता है, इससे फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यदि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कुछ भी मैटर बचता है, मटेरियल मिलता है हमें, उसे हम हेवी आयनिक आयंस कहते हैं. इन्हें हम लैटिस के भी नाम से जानते हैं. ये हेवी आयंस या फिर लैटिस ये कमरे के तापक्रम पर, रूम टेम्परेचर पर वाइब्रेट करते हैं. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली हेवी आयंस या लैटिस से कोलाइड करते हैं, टक्कर मारते हैं. और जब ये टक्कर मारते हैं तो वैसी परिस्थिति में ये इनका जो वेलोसिटी होता है, यानी जिसे हम थर्मल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, अगर उसका एवरेज वैल्यू निकाल दिया जाए तो वह 0 के बराबर हो जाता है. क्योंकि थर्मल वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा सभी संभव डायरेक्शन में भ्रमण करने के दौरान जो वेलोसिटी प्राप्त होता है, जिस वेलोसिटी से वो भ्रमण करते हैं, उनकी एवरेज वैल्यू. जब किसी कंडक्टर के क्रॉस हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करते हैं, वैसी परिस्थिति में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेवी आयन से कॉन्स्टेंटली कोलाइड तो करते हैं, और कोलाइड करने के बाद फिर उनकी स्थिति जो होती है वह ऐसी होती है
जैसे कुछ समय के लिए वो रेस्ट में आ जाते हैं, पुनः उनकी मोशन एक्सेलरेट होती है और फिर वो चलना शुरू करते हैं। तो अगर हम एवरेज वैल्यू ले एक्सेलरेटेड मोशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जब एक्सेलरेटेड होती है और जब वो कोलाइड करने के बाद मूव करते हैं, तो उन तमाम वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू लिया जाए तो उसे ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय Vd and its numerical value is found to be 10 to the power minus 4 meter per second. The formula for drift velocity, it is given as Vd equals to minus E into capital E divided by M into tau. यहाँ minus E charge on electron, capital E externally applied electric field, M is the mass of electron and tau it is called relaxation time. प्यारे बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन हेवी आयन से लैटिस से कोलाइड करते हैं तो वैसी स्थिति मैंने बताया इनकी मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक्सेलरेट होती है। तो जिस थोड़े समय के लिए इनकी मोशन एक्सेलरेट होती है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये यूं कहें कि द टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेकिंग टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद द हेवी आयंस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा पॉजिटिव आयन से दो लगातार टक्कर मारने में जो समय लिया जाता है उस समय को ही हम लोग क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। नाउ वी वांट टू फाइंड द फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज Vd is equal to minus E into E divided by M into tau. So let us see how it will be calculated. Consider xy is a conductor and the two ends of the conductor x and y, you can see, are attached by means of a cell. So when the cell is connected through this conductor xy, it so happens all the free electrons experience force. Suppose the electric field which is maintained across the conductor is capital E. Let capital E be the external electric field. मान लिया जाए इस सेल के माध्यम से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन किया जाता है वह कैपिटल ई है। लेट N be the total number of free electrons। माना जाए इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है। जैसे ही यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस मेंटेन किया जाता है, इसके अंदर के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। तो अब हम जरा थर्मल वेलोसिटी की बात करें। जब हमने इस कंडक्टर के क्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन नहीं किया था, उस समय इन इलेक्ट्रॉनों की जो थर्मल वेलोसिटी है
अपनी अलग अलग, उसके लिए हम मान लेते हैं लेट द थर्मल velocities of first, second, nth electrons be U1, U2, U3 UN। माना जाए जो पहला इलेक्ट्रॉन था उसका थर्मल वेलोसिटी 1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी U2 है, तीसरे की U3 है। उसी तरह से जो nth इलेक्ट्रॉन है उसकी थर्मल वेलोसिटी UN है। जैसा कि मैंने पहले बताया, चूंकि यह वेलोसिटी का कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये सारे वेलोसिटी एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल आउट कर देते हैं। अर्थात यदि इनका हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वह वैल्यू 0 के बराबर होगा। सो एवरेज वैल्यू EAV मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ थर्मल वेलोसिटी it will be U1 plus U2 plus so on plus UN whole by n, and that must be equal to 0। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, इसलिए यदि एवरेज वैल्यू निकालें तो n से डिवाइड करना पड़ेगा और इस तरह से ये वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे अब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन किया और जो फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई किया वो कैपिटल E है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की हम पहले बात करते हैं। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फोर्स अनुभव किया जाएगा वह F बराबर कितना होगा, -E इंटू कैपिटल E। अब जैसा कि तुम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हो, इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो एक्सेलरेशन। इसलिए चूंकि यहाँ फोर्स लग रहा है इसलिए एक्सेलरेशन तो होगा। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एक्सेलरेशन, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है, -E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई स्मॉल m। My dear student, when this acceleration is produced, the velocity of electron is increased, and again they collide with the heavy ions, and for a moment these electrons come at rest and then start to move। तो मान लिया जाता है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो कि जिसका मोशन एक्सेलरेट हुआ, कोलाइड किया, तो उसके द्वारा कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी एक्वायर्ड किया जाता है पहले इलेक्ट्रॉन का वह v1 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू टाउ1। सही है। तुम जानते हो एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कोई बॉडी मूव करता है तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स v इक्वल्स टू u प्लस at हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जिसकी थर्मल वेलोसिटी u1 थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू a हुई, और मान लिया जाए टाउ1 जिसको हमने अभी बताया रिलैक्सेशन टाइम
यानी वह टाइम जिसके लिए जिस दौरान इस पहले इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सेलरेट हुआ, तो हम लिख सकते हैं v1 बराबर u1 प्लस a इंटू टाउ1। सिमिलरली फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन वी कैन राइट v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू टाउ2, जहां टाउ2 क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम। और इसी तरह से जो nवां इलेक्ट्रॉन है, उस nवें इलेक्ट्रॉन के लिए vn जो होगा वह होगा un प्लस a इंटू टाउ n। अब हम क्या करते हैं, ये v1, v2, v3, v4 डॉट डॉट vn, इनका एवरेज वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे वह एवरेज वैल्यू ही क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd जो होगा वह कितना होगा, v1 प्लस v2 प्लस ऑन प्लस vn होल बाई n। अब ये vd जो हुआ, इस vd को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 की जगह पर लिखेंगे क्या भाई, u1 प्लस a टाउ1, u2 प्लस a टाउ2, u3 प्लस a टाउ3 डॉट 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 u1 प्लस a टाउ1। इस तरह से चूंकि सबको जोड़ना है तो u1, u2, u3, u1 सबको एक साथ हम कर देते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस ऑन प्लस un। और चूंकि एवरेज वैल्यू निकालना है इसलिए हम इसमें प्लस डिवाइडेड बाई n कर देंगे, प्लस अब ये जो फैक्टर है सब में a है, हमने a को कॉमन ले लिया और लिखा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस ऑन प्लस टाउ n होल बाई n। अब तुमको जैसे बताया इक्वेशन 1 से ये वैल्यू 0 होगा, और यदि ये वैल्यू 0 होगा तो हम लिखेंगे 0 प्लस a इंटू ये टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस ऑन टाउ1 होल बाई n। दिस इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर ऑल दी n इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम कैपिटल टाउ से डिनोट करते हैं। इस तरह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फार्मूला मिली, vd इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू टाउ, और तुम देख चुके हो a की वैल्यू माइनस e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया, जो फार्मूला आया, वह ये आया, vd इज इक्वल टू माइनस e इंटू कैपिटल E बाई m इंटू टाउ। हमेशा याद रखो टाउ जो है इट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, थैंक्स।